पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा, ब्रह्मा जी मेरे ऊपर से पापियों को आप नष्ट करो। पृथ्वी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ हम साक्षात वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तुम्हारे पृथ्वी के समस्त भारों को हल्का करने के लिए हम निश्चित जल्दी आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहो। पृथ्वी आनंदित हो गई। देवी देवताओं ने आकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। अब महाराज सूरसेन मंडल के राजा हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा का नाम है उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन की भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी। तो यानी कि कंस अपनी चाचा की बहन, चाचा की बेटी मतलब अपनी चचेरी बहन को वसुदेव जी के साथ ब्याह करके विदा करने के लिए जा रहा था। तभी आकाश से आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपने काल की बात सुनते ही केश पकड़ लिए, जैसे तलवार से सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने वचन दिया, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। और बंधुओं, इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस ने की और 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। भगवान ने योग माया को आज्ञा करते हुए कहा कि आप बलराम जी को तुरंत रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित करो। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक की प्रतीक्षा प्रारंभ हो गई। सैनिक बढ़ा दिए, ताले बढ़ा दिए, पूरी मथुरा नगरी को महाराज कंस ने आज्ञा करते हुए कह दिया, सावधान हो जाओ, मेरा काल आने वाला है। बच के भागने ना पाए। सैनिकों को दुगनी तनख्वाह दे दी, उनके घर में सोने चांदी भिजवा दी, बोले तुम लोगों को खूब धन धान्य से संपन्न कर दूंगा। 8वां संतान देवकी का, मेरा काल है, निकल के जाए ना यहां से। महाराज डबल शिफ्ट में सैनिक रहते थे, सुबह के अलग, शाम के, रात के अलग, सोते ही नहीं थे। तो कंस के कारागृह में देवकी मैया, अब 8वीं संतान ने जैसे ही गर्भ में आगमन हुआ, देवकी मैया जब जब नेत्र बंद करती हैं तब तब देवकी मैया को सुंदर सुंदर आभास होता है, सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं दिखाई देती हैं, सुंदर सुंदर अनुभव होता है। जितनी पीड़ा देवकी मैया ने अब तक सहन करी, गर्भ में जब से ठाकुर जी आए वो सारी पीड़ाएं ठाकुर जी अंतर ध्यान करते जा रहे हैं। अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है देवकी मैया को। महाराज ये तक वर्णन किया गया है कि कंस जैसे ही रोज जाता था देवकी से मिलने और दूर खड़े होकर के चिल्लाता ही रहता था, लेकिन अब जब कंस कारागृह में जाता है तो देवकी मैया को देख करके उसके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, उसके मन में दया उत्पन्न हो जाती है। वो सैनिकों से कहता ताला खोलो, मेरी बहन है, इनको बाहर निकालो, अरे ऊपर कक्ष में लेके चलो, सगर्वा, मैं कितना पापी, मैंने 6 बालक मार दिए। थोड़ी देर बाद मंत्री महामंत्री के, महाराज ये क्या हो रहा है आपको, आप इस प्रकार, अभी 8वां बालक होने वाला और आप इस प्रकार भावुक हो जाते हैं। कंस कहता मुझे ऊपर लेके चलो। कारागृह से वापुर ऊपर आता, सैनिकों को पढ़ा लिखा के लेके जाता, बोले नीचे जाती मुझे कुछ हो जाता। देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया उत्पन्न हो जाती है। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं, जिसके गर्भ में ठाकुर जी हैं, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से दया आ जाती है। ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से क्रूरता नष्ट हो जाती है। ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से हमारे अंदर की दूषितताएं खत्म होने लगती हैं। कंस सैनिकों को कहता है मैं नीचे तो रोज जाऊंगा, पर जैसे ही मैं नीचे जाया करूं मेरे अंदर दया आया करे, तुम खींच करके जबरदस्ती ऊपर ले आया करो। पता नहीं ये मायावी बालक है, जब से देवकी के गर्भ में आया मेरे अंदर दया बहुत बढ़ रही है। देवकी मैया के गर्भ में नन्हे से बाल कृष्ण हैं। भादों का महीना, यही महीना जिसमें हम बैठे हैं। सप्तमी तिथि विश्राम हो रही है धीरे धीरे, और जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। महाराज पवन भी मंदिराचल पर्वत पर जाकर के वहां की चंदन की सारी सुगंधियों को लपेट करके बह रही है। आज मथुरा में सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं। आज सबको इतनी चैन की नींद आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि आज जैसा सुखद दिन कोई और नहीं हो सकता। और जैसे ही सप्तमी तिथि विश्राम हुई, अष्टमी तिथि लगी है, मध्य रात्रि का समय हुआ, बिल्कुल मध्य रात्रि जैसे हुई, चंद्रमा बिल्कुल आकाश में मध्य में विराजमान है। उसी समय गहरी निद्रा में पूरा विश्व सोया था। कंस की नगरी में, मथुरा में, कारागृह में देवकी और
वसुदेव जी के आग्रह पर देवकी मैया के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक बात हमारी सुन लो, इतनी धीमी जय बोलनी हो तो मत बोली हो। अरे मथुरा में बैठे हम। बोलो बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।